हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अगेन हम 5 फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है वो है अकाउंट फॉर। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे और येलो पार्ट को फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक्सप्लेनेशन, कॉज, पार्ट, हैपन, डिफीट, डिस्ट्रॉय, गिव अ रिकॉर्ड, मनी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हम अकाउंट फॉर को यूज़ करते हैं। टू बी द एक्सप्लेनेशन और कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण होना, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना, गिव करना। टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी का हिस्सा होना। टू नो वेयर समबडी ऑफ समथिंग इज और वॉट हैज़ हैपन टू देम स्पेशली आफ्टर एन एक्सीडेंट, पता होना कि किसी के साथ क्या हुआ है आफ्टर एन एक्सीडेंट। टू डिफीट और डिस्ट्रॉय समबडी समथिंग, किसी को हराना, डिफीट करना, डिस्ट्रॉय करना। टू गिव अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ द मनी इन योर केयर हैज़ बीन स्पेंट, आपके केयर में जो मनी थी वो किस तरीके से खर्च हुई है उसका रिकॉर्ड देना, राइट। तो एक्सप्लेनेशन देने में, कॉज बताने में, किसी चीज़ का पार्ट होने में या बताने में, डिफीट, डिस्ट्रॉय, गिव अ रिकॉर्ड ऑफ मनी, इतनी जगह पे हम अकाउंट फॉर को यूज़ करते हैं, राइट। अगर आपको मेमोराइज़ करना है तो इजीली आप मेमोराइज़ कर सकते हैं। अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो हिज एरोगेंस अकाउंट्स फॉर हिज डाउनफॉल। यहाँ पे अकाउंट्स फॉर क्यों यूज़ हुआ है, एज अ कॉज यूज़ हुआ है। हिज एरोगेंस, उसका जो एरोगेंस है वो कॉज है उसके डाउनफॉल का। डिटॉल अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द एंटीसेप्टिक मार्केट। डिटॉल का कितना पार्ट है एंटीसेप्टिक मार्केट में, 50% आया पार्ट। ही वॉज अनेबल टू अकाउंट फॉर द एरर, वो अपनी एरर का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। आवर एंटी एयरक्राफ्ट गन अकाउंटेड फॉर 5 एनिमी बॉम्बर्स, हमारे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अकाउंटेड फॉर डिस्ट्रॉय कर दिया है 5 एनिमी बॉम्बर्स को। वी हैव टू अकाउंट फॉर एवरी पेनी वी स्पेंड ऑन बिजनेस ट्रिप, हमें हर एक पेनी का, एक सिंगल पैसे का भी हमें रिकॉर्ड देना है, जितना भी पैसा बिजनेस ट्रिप के ऊपर ख़त्म हुआ है, खर्च हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन, कॉज, पार्ट और रिकॉर्ड देना मनी का, जितना हमारी केयर में था और जितना हमने खर्च किया उस पैसे का रिकॉर्ड देना, इतनी जगह पे हम लोग अकाउंट फॉर को यूज़ करते हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन देने में, कॉज बताने में, पार्ट में, रिकॉर्ड देने में मनी का। आगे हम देखते हैं, अगला है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के लिए अगर आप येलो पार्ट को देखेंगे तो स्टार्ट एंड एस्केप, ठीक है। कोई चीज़ सडनली से स्टार्ट होना, स्पेशली अनप्लीजेंट मोमेंट, इवेंट्स। और टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन, किसी जगह से या किसी प्लेस से भाग जाना, वहाँ पर भी हम ब्रेकआउट को यूज़ करते हैं। टू स्टार्ट सडनली, टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन। फाइटिंग हैड ब्रोकन आउट बिटवीन राइवल ग्रुप, दो जो राइवल विरोधी ग्रुप्स थे उनके बीच में सडनली से लड़ाई स्टार्ट हो गई, सडनली से स्टार्ट हुई लड़ाई। सेवरल प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, बहुत सारे जो कैदी थे वो भाग गए, ब्रोक आउट, एस्केप हो गए जेल से। शी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ हर डेली रूटीन एंड डू समथिंग एक्साइटिंग, उसको अपनी डेली रूटीन से ब्रेकआउट लेना चाहिए और डेली रूटीन से ब्रेकआउट होना चाहिए और डू समथिंग एक्साइटिंग, और कुछ एक्साइटिंग सा करना चाहिए सडनली से, राइट। क्लियर आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग एम्प्टी एंड क्लीन बाय रिमूविंग थिंग्स अवे, किसी चीज़ को खाली करना, साफ करना, कुछ चीज़ों को हटा के। और इसका जो सेकंड मीनिंग होता है वो होता है टू लीव अ प्लेस क्विकली, किसी जगह को बहुत जल्दी छोड़ देना, राइट। तो किसी चीज़ को क्लीन करना, एम्प्टी करना चीज़ों को हटा के, और किसी जगह को क्विकली छोड़ देना, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, क्लियर आउट। वी क्लियर्ड आउट ऑल आवर ओल्ड क्लोथ्स, हमने हमारे जितने भी पुराने कपड़े थे उनको क्लियर्ड आउट कर दिया या किसी को दे दिया, हटा दिया है पूरी तरीके से। ही क्लियर्ड आउट विद ऑल द मनी, उसने जो जगह थी उसको छोड़ दिया है, विद ऑल द मनी, सारे पैसे लेके उसने उस जगह को छोड़ दिया है, राइट। ही क्लियर्ड आउट विद ऑल द मनी। तो क्लियर आउट का समझ में आया, किसी चीज़ को क्लीन करना, एम्प्टी करना और किसी जगह को क्विकली लीव करना। अगला है कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू बी अंडरस्टूड, समझ में आना। टू मेक अ पर्टिकुलर इम्प्रेशन, किसी पे एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन बनाना। टू मीट और फाइंड समबडी और समथिंग बाय चांस, किसी से आप बाय चांस मिल रहे हैं, किसी चीज़ से या किसी इंसान से। टू प्रोवाइड और सप्लाई समथिंग व्हेन यू नीड इट, कोई चीज़ प्रोवाइड कराना, सप्लाई कराना, व्हेन यू नीड इट, जब आपको ज़रूरत है, राइट। तो टू बी अंडरस्टूड, टू मेक अ पर्टिकुलर इम्प्रेशन, टू मीट और फाइंड समबडी और समथिंग बाय
चांस और टू प्रोवाइड और सप्लाई समथिंग व्हेन यू नीड इट। इतनी जगह पे हम कम अक्रॉस को यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब बाय चांस हम किसी चीज़ से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं तब हम कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ही स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम बट हीज़ मीनिंग डिडंट रियली कम अक्रॉस। वो बहुत लंबे टाइम तक बोला लेकिन जो उसका मीनिंग था वो समझ में नहीं आया, कम अक्रॉस अंडरस्टूड नहीं हुआ। शी कम्स अक्रॉस वेल इन इंटरव्यू। उसका जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो पर्टिकुलर इम्प्रेशन की बात हो रही है। शी केम अक्रॉस सम ओल्ड फोटोग्राफ्स इन अ ड्रॉर। वो बाय चांस उसके हाथ में ओल्ड फोटोग्राफ्स लगे। आई होप शी हैड कम अक्रॉस, तो सप्लाई और नीड की बात हो रही है। अगला है एंड अप। तो एंड अप का मतलब होता है टू फाइंड योर सेल्फ इन अ प्लेस और सिचुएशन दैट यू डिड नॉट इंटेंड और एक्सपेक्ट टू बी। किसी ऐसी जगह पहुंच जाना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस जगह आप पहुंच जाएंगे, उस सिचुएशन में आप पहुंच जाएंगे, राइट। टू फाइंड योर सेल्फ इन अ प्लेस और सिचुएशन, जहाँ आपने आपको ऐसी सिचुएशन या प्लेस पे पाना जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एंड अप। The movie we wanted to see was sold out, so we ended up seeing a different one. जो पिक्चर हम देखना चाहते थे वो पूरी सोल्ड आउट हो गई थी, इसलिए हमने कैसे एंडेड अप किया, एक दूसरी मूवी को देखकर, ठीक है। तो अगला है हमारा एक समरी है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। समरी में हम पहले देखते हैं अकाउंट फॉर का आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन, कॉज, ठीक है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में, डिफीट करने में, और आपके पास जो आपकी केयर में मनी है उसका रिकॉर्ड देने में। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में आप बता रहे हैं समबडी समथिंग कि वो कैसे हैं, नो है, आपको पता है, ठीक है, नोन है। ब्रेकआउट, कोई चीज़ सडनली से स्टार्ट हो जाना, राइट। क्लियर आउट, आप किसी चीज़ को खाली कर दें। और ब्रेकआउट का एक और था, क्या था, एस्केप होना। जो कैदी थे वो जेल से एस्केप हो गए थे, ब्रेक आउट हो गए थे। क्लियर आउट क्या है, किसी चीज़ को खाली कर देना और किसी जगह को जल्दी से छोड़ देना। कम अक्रॉस, किसी चीज़ से बाय चांस मिलना, किसी चीज़ को समझ में आना, और कोई इम्प्रेशन, पर्टिकुलर एक इम्प्रेशन की बात हो तो वहाँ भी आप कम अक्रॉस यूज़ करते हैं। एंड अप, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन आप उस सिचुएशन में, उस प्लेस पे आप हैं, लेकिन आपने वहाँ पे होना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, एंड अप, राइट। तो ये थी आज की 5 फ्रेजल वर्ब्स। आई होप कि मैंने ढंग से क्लैरिफाई कर पाई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।